नमस्कार, इंडिया टीवी के इस चुनावी मंच पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं बांसुरी स्वराज, जिन्हें किसी भी तरह के परिचय की ये मोहताज नहीं है। एक बड़ा चेहरा और जाना पहचाना चेहरा। आपका स्वागत है इंडिया टीवी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी माता सुषमा स्वराज का जो कद है भारतीय राजनीति में और जो रुतबा है उसे लेकर, क्योंकि अब आप राजनीति में हैं, सक्रिय राजनीति में आ चुकी हैं, तो क्या कभी कोई प्रेशर महसूस होता है उस कद को लेकर, उस पोजीशन, उस रुतबे को लेकर? जी, प्रेशर बिल्कुल महसूस नहीं होता, क्योंकि मैं सुषमा स्वराज द मदर की बेटी हूँ, सुषमा स्वराज द राजनेता की बेटी नहीं हूँ। और उनकी खलिश बहुत महसूस होती है, उनकी क्षति मुझे लगता है समय भी नहीं भर सकता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि प्रेशर इसलिए नहीं महसूस होता क्योंकि मैं यहाँ पर उनको कॉपी करने का प्रयत्न नहीं कर रही। मेरी माँ ने इतना ज़्यादा समय निवेश करा अपना मुझ में, और कहीं ना कहीं मैं उनके संस्कारों का सार हूँ। यहाँ पर मैं अपना श्रेष्ठ देने आई हूँ, अपना श्रेष्ठ उभारने आई हूँ। आई एम हियर टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ बांसुरी स्वराज। बहुत खूब। जब आपने राजनीति में आने का फैसला किया या कभी सोचा होगा कि मैं सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनूंगी, जाहिर सी बात है सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो आपके घर पे थी। जब आपने राजनीति ज्वाइन की तो आपको कोई नफा नुकसान लगा? एक बड़ी राजनेता, एक चहेती राजनेता की बेटी होने का कोई नफा नुकसान आपको लगा राजनीति में जब आपने प्रवेश किया? तो रचना जी, जिंदगी नफे और नुकसान में नहीं जी जाती। और मैं इतना जरूर कहूंगी कि पॉलिटिक्स ने कुछ भी छीना नहीं है, केवल ऐड करा है। और वैसे भी मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया कि जीवन में दो ही प्रिंसिपल्स हैं, कृष्ण कृपा और कृष्ण इच्छा। तो जो भी हो रहा है वो कृष्ण कृपा है। तो अगर आप बीजेपी की तरफ से आपको टिकट मिल गया है, अगर आप जीतती हैं, तो क्या मोदी कैबिनेट का हिस्सा आप बनेंगी? मैं वकील हूँ, मैं केवल तथ्यों पे बात करती हूँ। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आज के दिन और हमेशा अपनी आखिरी सांस तक मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूंगी। वो एक तगमा है जो कोई मुझसे नहीं ले सकता। आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? जी, मैं कहूंगी बाणा कैसे बने। आदेश आया और मैंने उसका अनुसरण करा। मैंने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ वैसे तो एबीवीपी के एक कार्यकर्ता के रूप में करा था। मेरी संघ आयु 24 वर्ष है और मैं एक दशक तक पार्टी की सेवा एक वकील के तौर पे कर रही थी, परोक्ष रूप से। अचानक से मुझे एक दिन फोन कॉल आई और मुझे एक दायित्व दिया गया, जहां मैं विधि प्रकोष्ठ में सह संयोजक की भूमिका निभाने का मुझे दायित्व दिया गया, जो मैंने आदेश का अनुसरण करा। कुछ समय बाद मुझे कहा गया कि दिल्ली प्रदेश भाजपा में सचिव का दायित्व आपको निभाना है। मैंने नतमस्तक होकर वो दायित्व निभाया और 2 मार्च को टीवी से पता चला कि पार्टी ने एक नया दायित्व सौंपा है, नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनने का। तो बस अब इस आदेश का अनुसरण कर रही हूँ। आपने जो बात कही ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बिल्कुल चौंका देते हैं। हमने कई दफे देखा है। तो अगर ऐसा ही कोई चौंकाने वाला फैसला इन चुनावों के बाद आपके लिए होता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैंने कहा ना, ये कंजेक्चर है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जो रिएक्शन होगा वो उस परिस्थिति पर निर्भर करेगा। यहाँ आने के लिए, बांसुरी हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।